एफएमसीजी सेक्टर की दिग्गज कंपनी आईटीसी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। असल में आईटीसी ने अपने होटल बिजनेस के डीमर्जर को लागू करने की तारीख का ऐलान कर दिया है। अब वो डेट कौन सी है, आईटीसी के शेयर होल्डर्स को कितने स्टॉक्स मिलेंगे, इसके अलावा डीमर्जर के बाद होटल बिजनेस में आईटीसी की कितनी हिस्सेदारी होगी, बताएंगे सब कुछ आज के इस डिटेल्ड रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले आईटीसी ने अपने होटल बिजनेस के डीमर्जर को लागू करने की तारीख कौन सी तय की है, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के पास रेगुलेटरी फाइलिंग में आईटीसी ने बताया कि आईटीसी होटल का डीमर्जर 1 जनवरी 2025 से प्रभावी हो जाएगा। रेगुलेटरी फाइलिंग में यह भी बताया गया कि आईटीसी लिमिटेड और आईटीसी होटल लिमिटेड ने डीमर्जर के लिए आपसी सहमति के साथ सभी जरूरी शर्तों को पूरा कर लिया है। कंपनी ने बताया कि उसे एनसीएलटी ने कोलकाता बेंच से 4 अक्टूबर 2024 को आईटीसी लिमिटेड से आईटीसी होटल के डीमर्जर की मंजूरी भी मिल चुकी है। इसके अलावा आईटीसी लिमिटेड से होटल कारोबार से जुड़ी कंपनी आईटीसी होटल के डीमर्जर के फैसले पर शेयर होल्डर्स ने भी अपनी मुहर लगा दी है। आईटीसी को 16 दिसंबर 2024 को एनसीएलटी से कॉपी मिल चुका है। आईटीसी ने होटल बिजनेस को अलग करने का जो ऐलान है अगस्त 2023 में किया था। इसके साथ ही डीमर्जर के बाद आईटीसी के शेयरधारकों को होटल बिजनेस कंपनी के शेयर दिए जाएंगे। अब अगला सवाल आपके मन में यह आ रहा होगा कि इस डीमर्जर स्कीम के तहत आईटीसी के पास आईटीसी होटल्स में कितनी हिस्सेदारी होगी। तो बता दें, आईटीसी के पास आईटीसी होटल्स में 40% मालिकाना हक रहेगा, जबकि आईटीसी के शेयरधारकों को होटल कंपनी में बाकी की बची हुई यानी 60% हिस्सेदारी मिली। अब शेयर होल्डर्स पर आते हैं, यानी इस डीमर्जर के बाद शेयर होल्डर्स को कितने स्टॉक्स मिलेंगे, इस सवाल का जवाब ले लीजिए। देखिए, क्वालिफाइड शेयर होल्डर्स को आईटीसी लिमिटेड में अपने हर 10 शेयरों पर आईटीसी होटल लिमिटेड का 1 शेयर मिलेगा। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के मुताबिक नई कंपनी आईटीसी होटल लिमिटेड के पास ₹1 की फेस वैल्यू के 207.84 करोड़ शेयर यानी कुल 207.84 करोड़ रुपए की इक्विटी कैपिटल होगी। बता दें, आईटीसी के शेयरधारकों ने 99.6% यानी पूरी अगर 100% का यह आंकड़ा देख लें, उसके बहुमत के साथ डीमर्जर को मंजूरी दी है। इससे पहले कंपनी का घरेलू प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एडवाइजरी सर्विसेज के साथ टकराव था। उसने कंपनी के शेयरधारकों को प्रस्तावित डीमर्जर के खिलाफ वोट देने की सलाह दी थी। उसका कहना था कि इससे सिर्फ आंशिक तौर पर ही वैल्यू अनलॉक होगी। हालांकि आईटीसी का कहना था कि उसका होटल बिजनेस कई सालों से आगे बढ़ रहा है और वो इस इंडस्ट्री में अलग यूनिट के तौर पर अपना रास्ता बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब आईटीसी होटल मार्केट में कंपीट किससे करेगी, ये एडिशनल जानकारी ले लीजिए। आईटीसी होटल एक इंडिपेंडेंट यूनिट के रूप में टाटा के स्वामित्व वाली इंडियन होटल कंपनी और ईआईएच यानी एसोसिएटेड होटल्स जैसे कंपटीटर्स के साथ कंपीट करेगी। इंडियन होटल्स ताज होटल को ऑपरेट करती है, वहीं ईआईएच ओबराय ब्रांड के होटलों का मैनेजमेंट करती है। अब जिस कंपनी की इतनी चर्चा हो रही है, उसके इतिहास से भी रूबरू हो जाइए। देखिए, आईटीसी एफएमसीजी, पेपर, पैकेजिंग, एग्री बिजनेस, होटल और आईटी में प्रेजेंस के साथ एक लीडिंग मल्टी बिजनेस इंडियन एंटरप्राइज है। संजीव पुरी आईटीसी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है। इस कंपनी को 1910 में स्थापित किया गया था। तब इस कंपनी का नाम इंपीरियल टोबैको कंपनी था। फिर 1970 में इसका नाम बदलकर इंडिया टोबैको कंपनी कर दिया गया। इसके बाद 1974 में इसका नाम आईटीसी लिमिटेड हो गया। शेयरों की बात करें तो आईटीसी लिमिटेड का शेयर 0.24% की तेजी के साथ 471 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब हमने आपको आईटीसी डीमर्जर के बारे में तमाम जानकारियां दे दी। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।